मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें खुशी में भी दूसरों को गिराने पर मजबूर करती है। आपके जीवन की यह नई यात्रा उन सभी लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि किसी कोड़ोट बार बार तोड़ने से वह हमेशा टूटा ही रहेगा। लेकिन आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। यह शक्ति आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच ने इस शक्ति को प्रकट किया है। हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। आपने जिस तरह से हर मुश्किल का सामना किया, वह उन्हें झकझोर रहा है। वे सोचते हैं कि आप इतने शांत और स्थिर कैसे हो सकते हैं। उनकी यह उलझन उनकी ही हार का कारण बन रही है। वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाई थी, अब खुद अपनी योजनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को हराना असंभव है। आपकी सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया है। माफी की ऊर्जा, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, अब गहरे गिल्ट में हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है।
देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है, मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था, तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था।
कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था, वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा तेरे सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं। मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है, तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए, अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मानसिक बीमारी होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसे नजरों से गिराए या उसके लिए कुछ अलग महसूस करे तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में गलत सोच ना लेकर आएं, उसके बारे में ऐसी विचारधारा रखें जिससे कि उसे और उसके मन को बहुत ज्यादा कष्ट हो। गलत भावना उसके लिए ना लेकर आए। आप अपने घर में सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो, वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया
जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग ढंग का है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है, एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है आपके मन के अंदर उसके प्रति। आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़
जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती है, उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ कमाया भी है, लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वह इसमें शामिल हो रहा है, धीरे धीरे करके वह अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लत लग रही है यह बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए सहमत होता है, ना ही वह किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य पर अपने मन को लगा पाए जहां पर वह मेहनत से अपने कार्यों को पूरा कर सके, क्योंकि मेहनत करने की यदि आदत उसे छूट रही है, आराम से बैठ करके एक छोटा रास्ता दिख रहा है जहां पर वह सोच रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है, और एक ऐसा कार्य जो कि वह उसे ना तो मेहनत करने देगा, ना ही उस लत को छूट